2019 में एंड गेम रिलीज हुई थी एंड मैंने उसे देखा और मजा आ गया, लेकिन दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस भी थे जो कि किसी नर्ड के साथ डिस्कस करने के लिए सबसे बेस्ट था। बाद में 10th की पढ़ाई शुरू हो गई एंड एक साल तक मार्वल ने भी अपने काम से ब्रेक ले लिया। नर्डे दिल में फिर भी काफी सारे क्वेश्चंस उठने लगे, बट 10th के बाद हुआ लॉकडाउन एंड जस्ट लाइक एनी अदर टीनेजर मैंने भी फिर से एक यूट्यूब चैनल बनाया एंड ओ माय गॉड कितना क्रंच चैनल था यार वो। हाय राम, छोड़ो उस बात को। आज से एक साल पहले देसी नर्ड ने अपने चैनल पर सुपर Q&A शुरू किया। मुझे मिला मौका मेरे क्वेश्चंस के आंसर को जानने का। I posted a lot of questions in the comment section, but एक का भी आंसर मुझे नहीं मिला। But all this changed with episode number 4। तो यार हम लोग आ ही गए सुपर Q&A के एपिसोड में। भाई इस बार 10 कमाल के क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। My question was answered by the second biggest superhero content creator in India। And अब मैं 7वें आसमान पे था, चूंकि जिज्ञासा एक लोटा नहीं सागर है, इस कारण मैंने ताबड़तोड़ क्वेश्चंस पूछे। बट देसी नर्ड ने सुपर Q&A बनाना ही बंद कर दिया। बट अब मेरी बुद्धि बढ़ चुकी है, तो मैंने सोचा कि क्यों मैं अपने क्वेश्चंस के आइडियाज से दूसरों को व्यूज लाने दूं। Why not me? And वैसे भी आंसर्स कभी सही नहीं थे। Look at this. This was my question। ये क्वेश्चन पूछा है बी काची ने। Why American Army didn't supported Avengers in the final battle of Endgame? And this was his answer। अब फ्रैंकली बोलो तो ये क्वेश्चन उतना सेंस नहीं बनाता। अच्छा। पहली बात तो ये कि निक फ्यूरी ने अवेंजर्स का फॉर्मेशन किया था तो उन्होंने क्लियरली बोला था कि अवेंजर्स इनिशिएटिव क्या है, कि अवेंजर्स को इसलिए बनाया गया कि वो उनके लिए बैटल लड़ सके। क्या मार चौध रहा है सच्ची में? ऐसे बैटल्स जो कि वो लोग नहीं लड़ सकते। ऑब्वियसली वो लोग सुपर नेचुरल सुपर पावर्स इन सब से तो फाइट नहीं कर सकते। अच्छा। इसलिए अवेंजर्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो अगर इसके बाद भी आर्मी को ऐसे बैटल में लाया जाएगा तो अवेंजर्स बनाने का मोटिव ही क्या रह जाएगा। You may think this is the right answer. Well, let me tell you, it was wrong, and I will prove you this in the next 3 minutes. सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन आर्मी, जो कि नो डाउट वर्ल्ड की सबसे पावरफुल आर्मी है एंड उनके पास पूरी की पूरी सिटीज को खत्म करने की ताकत वाले वेपन्स हैं। वेल, उन्होंने ये काम 1945 में ही कर दिया था। एंड अब उनकी दूसरी टेक्नोलॉजीज को देखते हैं। अनमैन्ड ड्रोन्स, फास्टेस्ट जेट्स, एडवांस मिसाइल सिस्टम्स, टारगेटेड मिसाइल बोथ फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंजेस, वैक्यूम बॉम्ब्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस गन्स, छोटे बॉम्ब्स, बड़े बॉम्ब्स, छोटी गन्स, बड़ी गन्स, छोटी मिसाइल्स, बड़ी मिसाइल्स, छोटे न्यूक्स एंड बड़े न्यूक्स। बर्बादी का एक सामान है उनके पास एंड ये सब कुछ रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। एंड MCU is totally different from any other universe, which means MCU की रियलिटी हमसे अलग है। He Who Remains ने साइंस लगाकर MCU के यूनिवर्स को चूज किया था बिकॉज ये सबसे बेस्ट था। एंड ये बात हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में क्लियरली पता चल जाती है जब इलेक्ट्रो कहता है कि ये जगह तो देखो, क्या नहीं हो सकता यहाँ। कहा? अबे मैं इस यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, मुझे बढ़िया लग रहा है। एंड स्पाइडी कहता है देखो हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस मैं मदद कर सकता हूँ। which means MCU's main universe is better than Sam Raimi's Spider-Man universe and Amazing Spider-Man's universe. And as we know, both the previous Spider-Man universes are better than our own reality. And all this maths mean MCU's main universe is far better than us in every aspect. Literally every aspect. They have a flying humanoid machine carrying a billionaire inside it. Love you 3000. Which means that the MCU's American army is also far more superior than the real life American army. But just stop. Let's talk about the foe. Thanos is a world conqueror with a massive army which can easily turn planets into trash piles. I was protecting them. Come on, please. Shut up. He defeated the Avengers easily while they were separated in Infinity War after taking a hard blow on his face by our Love You 3000 RDJ, which may have rebooted his brain to function to fight properly. It's Morbin time. 2014 version Thanos attacked the Avengers compound in the New York City. But here's the fun part. He is a world conqueror. But his fully planned war-ready army was unable to reach the main city in a very disrupted world. Oh come on Thanos. The humans destroy countries and people just to satisfy ego. You can't even penetrate the main city? Shame on you. He is lame. All this concludes that the Thanos we saw in the Avengers Endgame and battle was not that much powerful, which the MCU was bragging about. I will kill you. Which means the American army could have been easily defeated Thanos, or it would have taken less time for the Avengers to defeat him. But if ये possible है, then वो भूतनी के थे कहाँ पे? Basically no one was ready except Doctor Strange. खुद ही सोचो, जो आर्मी मैन 2018 में अफगानिस्तान में पोस्टेड थे एंड वहां से गायब हुए, वो 5 साल बाद फिर से अफगानिस्तान में रिजरेक्ट हुए होंगे। वो तो गए। जो अमेरिकन कैंप्स में थे, वो में भी घबरा जाएंगे, खुश होंगे एंड कंफ्यूज हो जाएंगे, जो कि ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जब तक उन्हें किसी और चीज का रियलाइजेशन होगा, क्या
हुआ सडनली पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, वो तुरंत क्राइसिस मैनेजमेंट में जुट जाएंगे। एंड दूसरी साइड हुई थैनोस की सरप्राइज एंट्री। बट अब आर्मी अवेंजर्स कैंपस के आसपास भी नहीं है, बट 15 मिनट में डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ की सबसे पावरफुल आर्मी लेकर पहुंचते हैं एंड 45 मिनट्स में वॉर खत्म। जब तक रियल आर्मी अवेंजर्स के कैंपस में पहुंचेगी वॉर खत्म हो चुकी थी, उनके लिए वहां कोई नहीं था लड़ने के लिए। एंड ये सारा प्लान डॉक्टर स्ट्रेंज का था ताकि नॉर्मल ह्यूमन कैजुअलिटीज को मिनिमम रखा जा सके। बट सेकंड कारण ये हो सकता है कि आर्मी इज पावरफुल बट नॉट वेल ट्रेन्ड टू फाइट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मॉन्स्टर्स। वो घबरा जाते एंड इवेंचुअली अवेंजर्स का ही काम बढ़ जाता, जो कि थैनोस के लिए एक प्लस पॉइंट होता। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने जानबूझकर अमेरिकन आर्मी को वॉर से दूर रखा। सो द कंक्लूजन इज अमेरिकन आर्मी वाज कैपेबल ऑफ फाइटिंग थ्रेट्स बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज, बट उन्होंने अवेंजर्स की हेल्प इसलिए नहीं की बिकॉज दे वर नॉट वेल ट्रेन्ड टू फाइट थ्रेट्स बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज। एंड द आंसर देसी नट gave me was totally wrong, just like my English during this whole video. And now PJ, it's your turn.